हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग फार्मेसी पे। तो बच्चों, जैसे आप सबको पता है, हम अपने चैनल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जिसमें हम जो अपने ट्यूटोरियल्स होते हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और भी बहुत सारी चीज़ें आप तक डिलीवर करते हैं बच्चों। तो अगर आपको हमारे वीडियोज़ इस तरह के इनिशिएटिव अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई माइड्रियाटिक्स। तो हम अपनी फार्माकोलॉजी के काफ़ी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाके आप सारे देख लीजिए, और जिससे आपको अपने एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा बच्चों। और इस वीडियो के एंड में ना, जब ये पूरा टॉपिक हम कवर कर लेंगे तो आपसे 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे, जिनके अगर आपको आंसर आते होंगे मतलब आपने पूरा लेक्चर अच्छे से समझ लिया है। तो हम देखेंगे वीडियो में माइड्रियाटिक्स की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो सभी कुछ हम अपनी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन, होती क्या है माइड्रियाटिक्स। तो माइड्रियाटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं बच्चों जो कि डायलेट करती हैं प्यूपल को, यानी इस डायलेशन ऑफ प्यूपल की टर्म को कहा जाता है माइड्रियासिस। तो माइड्रियासिस कॉज करते हैं माइड्रियाटिक्स। इनको देखिए इस्तेमाल क्या होता है, प्यूपल डायलेशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो इसकी ज़रूरत होती है फंडस एग्जामिनेशन के लिए। फंडस एग्जामिनेशन क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। और किस किस चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है पहले वो देख लेते हैं। तो जो आई से रिलेटेड सर्जरीज होती हैं, कुछ सर्टेन आई कंडीशंस होती हैं जहाँ पर ऑपरेट करने के लिए इन तरह के प्यूपल का डायलेट होना बहुत ज़रूरी है। तो उन केसेस में इन तरह के माइड्रियाटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लासिफिकेशन अभी हम अपने आने वाली स्लाइड में देखेंगे। फंडस एग्जामिनेशन क्या होता है, देखिए फंडस एग्जामिनेशन को ऑप्थेल्मोस्कोपी भी कहा जाता है। ये एक तरह का मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसकी मदद से डॉक्टर आई के अंदर जितने भी हमारे स्ट्रक्चर होते हैं ना, जैसे हमारा आई में रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ब्लड वेसल, इन सबको एग्जामिन यानी इन सबको देख पाते हैं और पता लगा पाते हैं कि किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह की फ्यूचर में तो नहीं हो सकती प्रॉब्लम जो भी पर्सन है उसको। तो इन सारी ही चीज़ों के लिए इनको कहा जाता है फंडस एग्जामिनेशन। तो इन सारी चीज़ों के लिए इस तरह के जो माइड्रियाटिक्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। अब हम बात करें अगर क्लासिफिकेशन की माइड्रियाटिक्स की, बच्चों देखिए बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही अच्छे से आपको समझाया हुआ है। तो अगर इस तरह के क्लासिफिकेशन आप याद रख लेते हैं, इनके सब कुछ आप अगर आपको याद रहता है तो एग्जाम्स में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्लासिफिकेशन में इनको 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है बच्चों, आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। एक होते हैं एड्रिनार्जिक एगोनिस्ट, ये याद रखना है आपको, और दूसरे होते हैं मस्केरानिक एंटागोनिस्ट। तो ये दोनों चीज़ों में आपके कंफ्यूज नहीं होना है। मस्केरानिक एंटागोनिस्ट और एड्रिनार्जिक एगोनिस्ट, जिनका दूसरा नाम आप देख रहे हैं सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग एड्रिनार्जिक एगोनिस्ट। और अगर मस्केरानिक एंटागोनिस्ट की बात करें तो इनको एंटीकोलिनार्जिक्स भी आप कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, सिम्पैथोमाइमेटिक्स, तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। फिनाइल एफ्रिन एंड हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन का एग्जाम्पल है। बहुत ही कॉमनली इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसको इन तरह के एज अ माइड्रियाटिक कैटेगरी में। अगर एंटीकोलिनार्जिक एजेंट्स की बात करें तो एट्रोपिन, होमाट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली ड्रग्स हैं माइड्रियाटिक कैटेगरीज में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 2 बेसिक क्लासिफिकेशंस हमने देखी माइड्रियाटिक्स की। अगर बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो सबसे पहले आप ये हमारी जो आई का है उसका एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें। सबसे अंदर है हमारा प्यूपल, उसके जस्ट बाहर आप देख रहे हैं स्पिंटर प्यूपल, तो ये आपको देखना है। और उसके भी आउटसाइड प्रेजेंट है डायलेटर प्यूपल। तो इन दोनों पे ही काम होता है ये जो हमने अपनी दोनों ड्रग्स अभी डिस्कस की थी, सिम्पैथोमाइमेटिक्स एंड एंटीकोलिनार्जिक्स, इन्हीं दोनों पे ये वर्क करती हैं। कैसे वर्क करती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं सिम्पैथोमाइमेटिक, तो ये क्या करती हैं, देखिए ये स्टिमुलेट करती हैं अल्फा एड्रेनार्जिक रिसेप्टर्स को, क्योंकि इनका एक्शन ही, ये जो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स होती हैं एड्रेनार्जिक ड्रग्स, ये एक्ट ही करती हैं एड्रेनार्जिक रिसेप्टर्स पे। कौन से एड्रेनार्जिक रिसेप्टर पे, तो अल्फा एड्रेनार्जिक रिसेप्टर, ये भी आपको याद रखना है। करती क्या है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ये डायलेटर प्यूपल को। ये जो आपको सबसे आउटसाइड वाला प्यूपल दिख रहा है डायलेटर प्यूपल, इनको कॉन्ट्रैक्ट करती है यानी सिकोड़ने का काम करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, देखिए प्यूपल जो अंदर की तरफ है वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है, डायलेट हो जाता है, थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है। और इसी
तरह से ये माइड्रियाटिक इफेक्ट अपना प्रोड्यूस करते हैं। बात करेंगे एंटीकोलिनार्जिक की, तो इनका क्या काम होता है। देखिए, जो भी एंटीकोलिनार्जिक होते हैं वो मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉक करती हैं। इस केस में हम बात करें, ऐसे तो एंटीकोलिनार्जिक मस्करेनिक और निकोटिनिक दोनों ही रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं, बट एज एन माइड्रियाटिक्स जो हमने ड्रग अभी डिस्कस की वो मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। अब देखिए, अगर आपको पता होगा ये जितने भी कोलिनार्जिक ड्रग्स होती हैं जो मस्करेनिक रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं, उसको स्टिमुलेट करती हैं, तो वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन का काम करती हैं बेसिकली। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉक हो रहा है, तो वो एक्ट नहीं हो पाएगा। मस्करेनिक रिसेप्टर अपना जो भी एक्शन है वो शो नहीं कर पाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन की बजाय मिलेगा रिलैक्सेशन। तो क्या रिलैक्स हो रहा है यहाँ पर रिलैक्स हो रही है स्पिंटर प्यूपल। ये आप देख रहे हैं जो प्यूपल के जस्ट बाहर है, ये मसल थोड़ी सी रिलैक्स होने लगती है, जो बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो रही थी अब रिलैक्स होने लगती है, और इसके रिलैक्सेशन की वजह से मिलता है प्यूपल डायलेशन। तो ये दोनों ही आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करने हैं। डायलेटर प्यूपल पे किस तरह से एक्ट करती हैं ड्रग्स, स्पिंटर प्यूपल पे किस तरह से एक्ट करती हैं, और क्या है देखिए, कॉज साइक्लोप्लेजिया। ये जो एंटीकोलिनार्जिक्स हैं ये सिलियरी मसल्स की पैरालिसिस भी कॉज करती हैं। तो ये एक बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, इसको हम कभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये दो बेसिक मैकेनिज्म्स आपको याद रखने हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक्स एंड एंटीकोलिनार्जिक ड्रग्स के। देखिए, बात करें अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, तो यहाँ पर आपको ये जो इमेज में दिखाया गया है कि नेचुरल हमारी आई का प्यूपल किस तरह से होता है नॉर्मल लाइट में। जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं ना, तो एकदम से आपकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं, एकदम से आपकी आंखों में जब रोशनी जाती है ब्राइट, तो आपका प्यूपल जो है वो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, और इस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से आई का स्ट्रक्चर हो जाता है, प्यूपल का स्ट्रक्चर हो जाता है। जब आप डिम लाइट में जाते हैं, मतलब अगर आप डार्क में एंटर कर रहे हैं, तो हमारी जो प्यूपल होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं ताकि ज़्यादा लाइट उसमें जा सके, हमें दिख सके अंधेरे में। तो ये सब चीज़ें हमारी आई में नेचुरली होती हैं, बट अगर हम मेडिकल टर्म में बात करें तो इनको माइड्रियासिस और मायोसिस के फॉर्म में इसको हम पढ़ते हैं। कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल को हम मायोसिस कहते हैं, मायोटिक्स जिसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। डायलेशन ऑफ प्यूपल को हम माइड्रियासिस कहते हैं, माइड्रियाटिक्स जिसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अगर हम एक्शंस की बात करें तो इन तरह की ड्रग माइड्रियासिस कॉज करती हैं, यानी प्यूपल को डायलेट करने का काम करती हैं। दूसरा क्या करती हैं, अभी हमने देखा था साइक्लोप्लेजिया। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ पे फोकस करना, किसी भी चीज़ आप पर जब आप देखते हैं, आप कंसंट्रेट कर पाते हैं, तो उसे कहा जाता है कि एकोमोडेशन अच्छा है। बट इन तरह के ड्रग्स के बाद क्या होता है, लॉस ऑफ एकोमोडेशन हो जाता है, फोकस करने में दिक्कत आती है। तो इस तरह के इस तरह की जो टर्म होती है उसको साइक्लोप्लेजिया कहा जाता है। तो ये कॉज करते हैं इन तरह के ड्रग्स इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो ग्लूकोमा के पेशेंट्स में इनको बहुत ही प्रिकॉशन से दिया जाता है। तो आईओटी इंक्रीज करने का भी काम करती है, एंड रेटिनल एंड फंडस एग्जामिनेशन को ये फैसिलिटेट करती है, मतलब उसमें हेल्प करती है। तो इस तरह से होता है इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो बच्चों इसकी अलग अलग आई ड्रॉप्स आती हैं और उनकी अलग अलग डोज होती हैं। बट डोज जो है वो डिपेंड करती है पर्सन की एज क्या है, किसी तरह की डिसीज़ तो नहीं है उसको, पर्सन की कंडीशन क्या है। तो अगर प्रॉपर आपको एक बहुत चार्ट फॉर्म में इसकी डोज चाहिए तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी डोज प्रॉपरली डाल देंगे। बट एट्रोपिन की आप देख रहे हैं 1 to 2% कंसंट्रेशन में डाला जाता है। डॉक्टर्स जितनी भी बार इसको डालने को बोलते हैं, 2 times इन अ डे भी डाल सकते हैं, 3 times इन अ डे भी डाल सकते हैं। ट्रोपिकामाइड का भी एक्वा सोल्यूशन यानी आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है 0.5 to 1%। साइक्लोपेंटोलेट का 0.5 to 2% सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है, एंड फिनाइल एफ्रिन का 2.5 to 10% सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है एज एन आई ड्रॉप। अब देखिए, बात करें अगर इंडिकेशन की, मतलब इनको कब कब दिया जाता है, तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं फंडस एग्जामिनेशन, यानी अगर आई के इंटरनल स्ट्रक्चर को डॉक्टर को देखना है, रेटिना को, ऑप्टिक नर्व्स को, उन केसेस में इनको दिया जाता है। रिफ्रैक्शन असेसमेंट इन चिल्ड्रंस, तो बहुत सारे बच्चों का जो आई टेस्ट वगैरह किया जाता है उनके आई साइट को देखने के लिए कि वो फोकस ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं, ब्लड विजन तो नहीं हो रहा है उनका बहुत ज़्यादा, स्क्रीन टाइम से बहुत सारे बच्चों की आई बहुत ही जल्दी ख़राब भी होने लगती है। तो इन तरह के रिफ्रैक्शन असेसमेंट के लिए इन तरह की आई ड्रॉप्स का
इस्तेमाल किया जा सकता है डॉक्टर्स के द्वारा। ट्रीटमेंट ऑफ इरिटाइटिस, तो आइरिस, हमारी जो आई की आइरिस मसल होती है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन आ गई है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी दिया जाता है। एंड प्री ऑपरेटिव डायलेशन ऑफ आई फॉर आई सर्जरी, अगर आई की सर्जरी करनी है तो मसल वगैरह रिलैक्स हो जाए, सर्जरी आराम से हो पाए, तो उन केसेस में भी इन तरह की आई ड्रॉप्स को डाला जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, किन केसेस में इनको बिल्कुल ही नहीं देना होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो देखिए नैरो एंगल ग्लूकोमा, तो इस केस में क्या है कि ये वाली ड्रग्स देखिए डायलेशन ऑफ प्यूपल करती हैं। ये जो ग्लूकोमा के पेशेंट्स होते हैं इनमें जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है एक्वस ह्यूमर आई में बहुत ज़्यादा होता है। अगर प्यूपल और डायलेट हो जाएगा तो एक्वस ह्यूमर और कंसर्न और उसमें जमा होने के चांसेस होते हैं। तो रिस्क होता है इन तरह के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनमें इस तरह के ड्रग्स को देने पे, तो बहुत ही कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है, मतलब मना किया जाता है, नहीं प्रिस्क्राइब की जाती इन तरह की ड्रग्स। सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग, अगर पर्सन किसी ड्रग से एलर्जिक है तो भी अवॉइड किए जाएंगे इस तरह की ड्रग्स। इन्फेंट्स के केस में जैसे एट्रोपिन जैसी ड्रग्स को नहीं दिया जाता है, और सीवियर कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ में भी इन तरह की ड्रग्स को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं इनमें जो कि जो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं हो सकती हैं। तो इन सारे ही केसेस में इन ड्रग्स को कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है ना। अगर बात करें प्रिकॉशन, यानी किन केसेस में इनको मना नहीं किया जाता है बट प्रिकॉशन यानी बहुत ही सावधानी से इनको दिया जाता है। इंट्राओकुलर प्रेशर, मतलब अगर देखिए पर्सन को ग्लूकोमा नहीं है बट उसको थोड़ी बहुत कंप्लेन, थोड़ी बहुत इस तरह के सिम्टम्स हैं कि उसका इंट्राओकुलर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है आई का, तो उन केस में इनको बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। बहुत ज़्यादा सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इस ड्रग का ना हो तो वो सजेस्ट किया जाता है, वो डॉक्टर्स के द्वारा उसकी डोज उतनी ही मेंटेन की जाती है कि सिस्टम में ना जाए, जहाँ पर्टिकुलर एरिया पे इसका इफेक्ट चाहिए उसी एरिया पे जाए। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में अगर डॉक्टर देखते हैं कि मदर की कंडीशन कैसी है और बच्चा जो है उसकी कंडीशन कैसी है, उसके बाद ही इन तरह के ड्रग्स को दिया जाता है। तो अगर पूरी ही समरी हम देखें अपने इस लेक्चर की, तो माइड्रियाटिक्स क्या होते हैं? माइड्रियाटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि आई में इस्तेमाल की जाती हैं। बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस हमने देखी थी, फंडस एग्जामिनेशन के लिए, आई सर्जरी से पहले दी जाती हैं। और देखिए क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सिम्पैथोमाइमेटिक और एंटीकोलिनार्जिक ड्रग्स होती हैं, ये हमने देखा था। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड सर्जरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेट होती है नैरो एंगल ग्लूकोमा, और अगर कोई पर्सन एलर्जिक है या हाइपर सेंसिटिव है इनमें से किसी भी ड्रग के लिए तो अवॉइड की जाती है इन तरह की ड्रग्स। अब देखिए 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे और आई होप आपको इनके जवाब आते होंगे। अगर आपने अच्छे से पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको आएगा इनका आंसर। पूछ रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्पैथोमाइमेटिक माइड्रियाटिक, ये देखिए ध्यान से देखना है आपको। क्लासिफिकेशन अगर आपने की होगी तो पता होगा आपको, एट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड, फिनाइलेफ्रिन एंड साइक्लोपेंटोलेट में से आंसर है इसका ऑप्शन सी। फिनाइलेफ्रिन है सिम्पैथोमाइमेटिक माइड्रियाटिक जो कि स्टिमुलेट करता है अल्फा एड्रेनार्जिक रिसेप्टर को, जिससे प्यूपल डायलेट होता है और ये इस तरह का माइड्रियाटिक इफेक्ट मिलता है। MCQ 2 में आपसे पूछ रहे हैं विच माइड्रियाटिक ड्रग ऑल्सो कॉज साइक्लोप्लेजिया, तो इसको भी हमने डिस्कस किया था। डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, एट्रोपिन। तो एट्रोपिन कॉज करती है साइक्लोप्लेजिया जैसी कंडीशन, जिसमें जो हमारा फोकस करने की एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। फिर देखिए माइड्रियाटिक्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इनमें से कौन सी कंडीशन में माइड्रियाटिक्स को बिल्कुल ही मना किया जाता है? डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों बट आंसर है इसका ऑप्शन बी, नैरो एंगल ग्लूकोमा में माइड्रियाटिक्स को मना किया जाता है क्योंकि रिस्क होता है इसमें कि इंट्राओकुलर टेंशन और ज़्यादा आई में बढ़ जाए और पर्सन की कंडीशन जो है, जो पहले से उसको ग्लूकोमा है, तो और भी सीवियर हो जाए। तो इसका आंसर हमने देखा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है एंटीकोलिनार्जिक माइड्रियाटिक्स का, क्या करते हैं इस तरह के ड्रग्स? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, ब्लॉक करते हैं मस्केरानिक रिसेप्टर्स को। मस्केरानिक एंटागोनिस्ट होते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है प्यूपल, और तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, रिलैक्स होगा और प्यूपल डायलेशन कॉज होती है, और जिससे कि माइड्रियाटिक इफेक्ट जो भी जिस भी इफेक्ट के लिए इसको डाला जा रहा है माइड्रियाटिक इफेक्ट के लिए वो ऑब्टेन होता है। लास्ट क्वेश्चन है देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्री ऑपरेटिव प्यूपल डायलेशन के लिए, इनमें
में से कौन सी ड्रग है जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है बच्चों ऑप्शन डी। तो ये जितनी भी ड्रग्स है ना बच्चों, इन सभी को इस्तेमाल किया जाता है। ट्रोपिकामाइड, हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन, एट्रोपिन, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। डिपेंड करता है पर्सन की कंडीशन कैसी है, तो डॉक्टर उनके अकॉर्डिंग इसकी डोज और कितने टाइम इसको डालना है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन थे बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आपने पूरा लेक्चर अच्छे से हमारा देखा है माइडियाटिक का, अगर पूरा लेक्चर आपने समझ लिया अच्छे से, तो आपको एग्जाम्स में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम अपने चैनल पे लेके आते रहेंगे आपके लिए। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।